जय हिंद। आज हम महात्मा गांधी के पूर्ण परिचय के बारे में जानेंगे। अब ये पूर्ण परिचय क्या है भाई? पूरा जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, कौन कौन से आंदोलन का कौन सा प्रभाव रहा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जो हैं, इनका पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। 80% लोगों या बच्चों को मालूम नहीं रहता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। पोरबंदर, जो कि पोरबंदर कहाँ है? तो पोरबंदर आपका काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था महात्मा गांधी का पूरा नाम, तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। और इनका कहाँ जन्म हुआ? पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में। क्लियर है? चलिए, इनके पिता का नाम क्या था? किनके पिता का नाम? महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी या काबा गांधी। काबा गांधी या करमचंद गांधी, ये दो नाम आप याद रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो काबा गांधी या करमचंद गांधी कह सकते हैं। माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम था पुतलीबाई और वही उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और माता का नाम था पुतलीबाई। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, गांधी जी के पुत्र जितने भी थे उनका नाम क्या था? तो एक का नाम था हरिलाल, एक का नाम था मणिलाल। एक का नाम हरिलाल, एक का नाम मणिलाल, एक का नाम था रामदास और एक नाम था देवदास। देखिए, दूगो दास थे और दूगो लाल थे। दूगो दास, दूगो लाल। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास किसके पुत्र थे? गांधी जी के। कौन कौन से? हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। ऐसे बोल सकते हैं। राम देव भगवान थे भाई, देव यानी कि देव हो गया, राम हो गए, देव हो गए, यानी रामदास देवदास, यानी लाल हरि हीरा लाल यानी हरिलाल और मणिलाल। खत्म भाई। मणिलाल सॉरी, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, रामदास, देवदास, खत्म। अब जो गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? तो मीराबेन था। मीराबेन महात्मा गांधी की शिष्या थी, शिष्य नहीं थी, शिष्या थी, लड़की थी। समझ में आ रहा है ना? तो महात्मा गांधी की शिष्या का नाम क्या था? तो मीराबेन था। क्या नाम था? मीराबेन था। आत्मकथा, जो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा जो पुस्तक है, कौन सी है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? महात्मा गांधी की। पर जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी या काबा गांधी। 4 बेटे थे। एक का नाम था रामदास, दूसरे का नाम था देवदास, तीसरे का नाम था हीरामलाल और चौथे का नाम था मणिलाल। और इनकी एक आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और इनकी एक शिष्या थी मीराबेन और इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 में। क्लियर है? अब देखिए, जो इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, उस दिन हम क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को मरे थे, 30 जनवरी 1948 को मरे थे, इसीलिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है? गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? जहां उनकी समाधि है उस स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट है। क्या है? राजघाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। किसके? गांधी जी के। तो भाई, आपको मैंने अभी बताया, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई तो शहीद दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ तो हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। और इनकी जो समाधि स्थल है उसे राजघाट कहते हैं।
इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दार्शनिक गुरु की बात करें तो लियो टॉम्स स्टाइल। ठीक है। तो राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और दार्शनिक गुरु की बात करें तो लियो, आप याद रख सकते हैं, क्या नाम याद रख सकते हैं? केवल लियो। दार्शनिक ना, दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टाल्स स्टार। कोलकाता पढ़ने इंग्लैंड गए, सॉरी वकालत पढ़ने, क्या पढ़ने? वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। कब गए? तो 1888 में। 1888 और 91 के बीच ये वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। कौन? महात्मा गांधी। कब? 1888 में से लेकर 91 के बीच में ये वकालत करने के लिए, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास, यानी कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो 1853 में ये दक्षिण भारत से प्रवास किए। दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से प्रवास कब हुआ इनका? तो कब हुआ? 1853, 1893 में। भारत आगमन कब हुआ? ये तो दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? 1893 में चले गए। पर भारत आगमन वापस कब हुआ? तो 9 जनवरी 1915 को। 1893 में तो कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका। पर ये भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए इसको प्रायवशी भारतीय दिवस के नाम से मनाया जाता है 9 जनवरी को। आपने अभी पीछे पढ़ा 30 जनवरी को इनकी जब मृत्यु हुई तो शहीद दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को इनकी जब जन्म हुआ तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और 9 जनवरी को ये कहां से वापस आते हैं? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 में। और इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रायवशी दिवस, प्रायवशी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया इन्होंने? सत्याग्रह का सबसे पहले, भारत में नहीं, सबसे पहले प्रयोग कब किया? तो अफ्रीका में 1906 में किया था। कहां किया था? अफ्रीका में किया था सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग 1906 में। भारत में प्रथम बार, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग की बात करेगा तो चौपारण बिहार में बोलेंगे आप। कहां बोलेंगे? चौपारण बिहार में नील की खेती के लिए इन्होंने सबसे पहले चौपारण बिहार में भारत की धरती पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। वैसे सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो अफ्रीका में किया था 1906 में, और चौपारण में 1917 में किया था। उसके बाद प्रथम जन आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन था। तो प्रथम जन जो आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन की बात करें तो चौपारण सत्याग्रह था, नील की खेती के लिए, यानी किसानों के पक्ष में था। तो प्रथम किसान आंदोलन गांधी जी का कौन सा था? तो चौपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल की बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल आंदोलन किया था। 3 दिन के ये भूख हड़ताल पर रहे। प्रथम भूख हड़ताल की बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, क्योंकि चौपारण में उस समय भारत में चौपारण में थे, पश्चिमी चौपारण यानी कि बिहार में 1917 में, फिर 1918 में अहमदाबाद पहुंचे। मिल मजदूरों के लिए इन्होंने क्या रखा? भूख हड़ताल। और कितने दिनों के लिए? 3 दिनों तक। तो पहला भूख हड़ताल जो था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए था। महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी की जो, महात्मा गांधी जो है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि, यानी बापू कहने वाले पहले व्यक्ति या बापू की उपाधि किसने दिया था?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहा या बापू की उपाधि दी, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। उसके बाद राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बापू की उपाधि दिया लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और वहीं पे महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाला कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या बोला? अधनंगा फकीर बोला। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। फिर उसके बाद फिलिनिक्स आश्रम की स्थापना, जो कि दक्षिण अफ्रीका में था, 1904 में महात्मा गांधी ने किया था। अफ्रीका के किस जगह पे? डरबन में। डरबन में इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद टॉल स्टालिन फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। कब? 1910 में। साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1916 में किया था। साबरमती आश्रम की जो स्थापना थी महात्मा गांधी ने 1916 में किया था, और साबरमती आश्रम जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। प्रथम जो पुस्तक थी इनकी कौन सी थी? तो हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में थी। 1906 में इन्होंने लिखा। 1909 में इनकी पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई, प्रमुख पुस्तक जो थी, हिंद स्वराज थी। कौन थी? हिंद स्वराज थी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी पुस्तक थी। हिंद स्वराज हो गई, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसी के इंग्लिश में कभी कभी दे देता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? महात्मा गांधी की। मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। तो कितनी पुस्तकें हुई इनकी? तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हिंद स्वराज हो गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और मेरे सपनों का भारत। 3 प्रमुख पुस्तकें थी, मेरे सपनों का भारत, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये तीनों पुस्तकें किसकी थी? महात्मा गांधी की थी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद बात करें, प्रमुख समाचार पत्र भी थे इनके, जैसे यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ, यंग इंडिया। उसके बाद इंडिया ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने प्रकाशित किया था। यंग इंडिया जो कि 1919 में, और इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में। फिर नवजीवन जो अखबार के स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे कौन थे? महात्मा गांधी, जो गुजराती में हुआ था। नवजीवन जो 1925 में स्टार्ट की गई थी। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट, कहां से? राजकोट से, जो कि गुजरात में ही पड़ता है। तो द ग्रीन पैम्पलेट जो कि राजकोट से स्टार्ट हुआ। हरिजन पत्रिका जो है 1933 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो कौन कौन सी इनके समाचार पत्र थे? यंग इंडिया था, इंडियन ओपिनियन था जो कि अफ्रीका में प्रकाशित हुआ, नवजीवन था जो कि गुजराती भाषा में 1925 में प्रकाशित हुआ, द ग्रीन पैम्पलेट था जो कि राजकोट में, हरिजन था 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। 1930 में टाइम पत्रिका, कौन सी पत्रिका? टाइम पत्रिका। कौन सी पुस्तक? कौन सा समाचार पत्र? टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कब किया गया? 1930 में इनको घोषित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा महात्मा गांधी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। महात्मा गांधी से हमेशा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है, या मेरे कौन सा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो पूछ सकता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है,
और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।